हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है मस्त झकास ज़बरदस्त मज़े में होंगे। आज मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए एक फैंटेसी हिस्टोरिकल चाइनीज़ ड्रामा जिसका नाम है स्टोलन लव। इस ड्रामा में हमें रोमांस जेलसी भर भर के देखने को मिलेगा। यह ड्रामा लव ट्रायंगल बेस्ड ड्रामा है। इस ड्रामा में एक प्रिंसेस और दो प्रिंस की लव स्टोरी दिखाई गई है। ड्रामा स्टार्ट करने से पहले मैं ड्रामा का एक झलक आप लोगों को दिखा देती हूँ। ड्रामा के स्टार्ट में हमें दो कपल दिखाया जाता है। यही हमारे ड्रामा के मेन लीड है। हीरो का नाम है जियाओ चुई और हीरोइन का नाम है यूनजी। साथ ही हमें ड्रामा के सेकेंड लीड को भी दिखाया जाता है। यही हमारे ड्रामा का विलन है। सो लेट्स स्टार्ट। ड्रामा के स्टार्ट में हम अपनी हीरोइन यूनजी को देखते हैं जो डरते हुए खुद को बचाने की कोशिश कर रही होती है और हमारा हीरो जियाओ चुई ज़बरदस्ती उसके साथ रोमांस कर रहा होता है। तभी कमरे में हम देखते हैं यानी की एंट्री होती है। हमारा हीरो का चचेरा भाई होता है और इस ड्रामा का विलेन होता है। यानी पर्दे के पीछे से यांजू से पूछता है, क्या तुम सो गई हो? यानी की आवाज़ सुनकर जियाओ चुई गुस्सा हो जाता है और यांजू से बोलता है, यह तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? हलचल की आवाज़ सुनकर यान्यू बोलता है, तुम ठीक हो? जियांचू बोलता है, इसे कमरे से जल्दी भगाओ। यूनजी बोलती है, मैं ठीक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे सोना है। यानी गुड नाइट बोलकर जाने लगता है। तभी उसकी नज़र विंडो पर पड़ती है जो कि खुली हुई होती है। यानी सर्वेंट को कोसते हुए विंडो बंद करने जाता है और हम अपने जियाओ चुई को यूनजी को किस करते हुए देखते हैं। ज़बरदस्ती गले पे कान पे किस कर रहा होता है, ज़बरदस्ती कर रहा होता है इसके साथ। यानी जाते जाते रुक जाता है और यूनजी से बोलता है, मैंने अपने बेटे के लिए एक टीचर ढूंढ लिया है जो कल से आएगा। जियाओ चुई बेटा के नाम सुनते ही गुस्सा हो जाता है और यानी से बोलता है, बेटा बेटा। यूनजू जियाओ चुई की तरफ डरी सहमी सी देखने लगती और डरी हुई यानी को थैंक यू यानी चला जाता है। मेरे गायब होते ही तुमने दूसरी शादी कर ली, कहीं तुम्हारा मेरे भाई के साथ पहले से ही अफेयर तो नहीं चल रहा था ना? तुम्हारा बेटा कैसे हुआ? तुम्हें मेरा कमज़ोर भाई इतना पसंद था कि तुमने उसे एक बेटा पैदा करके दे दिया। आखिर उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? यूनजी बोलती है, तुम मेरे साथ जो बदतमीजी करना है कर सकते, पर मेरे बेटे को कुछ मत बोलना, वो मासूम है। गुस्से में जियाओ यूनजी के साथ इंटीमेट होने लगता है। तभी यूनजी उसको रिफ्यूज़ कर देती है और जियाओ चुई उसका मुंह पकड़ के किस करने की कोशिश करता है। यूनजी अपना फेस टर्न कर लेती है। जियाओ चुई का गुस्सा बढ़ते जाता है और वह उसे उठाकर और उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। यूनजी के रिस्पॉन्स न करने पर जियाओ चुई गुस्सा हो जाता है और यूनजी से बोलता है, क्या तुम्हें अब मेरा टच करना भी बुरा लगता है? यूनजी बस आँखों में आंसू लिए जियाओ चुई की देखती रहती है और कोई जवाब नहीं देती है। यह देखकर जियाओ चुई इसके कान को बाइट कर देता है। यूनजी फिर भी कोई रिएक्ट नहीं करती है। जियाओ चुई फिर इसके लिप को भी बाइट करता है। यूनजी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है। जियाओ चुई को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है और यह यूनजी के गुस्सा से घूरने लगता है। फिर वह उठकर वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते वह यूनजी को फिर से एक बार मुड़कर देखता है। यूनजी उसी पोजीशन में लेटी रहती है और उसकी आंखों से आंसू गिरते रहता है। फिर अचानक से हमें दिखाया जाता है यूनजी अपना आँख बंद कर लेती है और स्माइल करने लगती है जैसे कि उसके माइंड में कुछ चल रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है जियाओ चुई घोड़े से कहीं जा रहा होता है। तभी अचानक उसके आगे यान्यू को दिखाया जाता है। यान्यू जियाओ चुई को किसी बात के लिए बधाई दे रहा होता है।
साथ ही प्रिंस का दिया हुआ फरमान जियांग को सुना रहा होता है, जिसमें बताया गया है कि जियांग प्रथम यंग मास्टर बन चुका है। जियांग को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। जियांग अपने घोड़े से उतरकर आता है और यानी से बोलता है, मेरी वाइफ तुम्हारे महल में कैसी है। यानी बोलता है, अब वो तुम्हारी वाइफ नहीं मेरी वाइफ है, और एक ब्रोच दिखाते हुए बोलता है। साथ ही हमें पास्ट की सीन दिखाई जाती है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि यानी जब विंडो बंद करने जाता है तभी उसे यह ब्रोच मिलता है। तभी उसे यह समझ में आ जाता है कि इस कमरे में कोई तो है। यानी बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। फिर सीन को हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ जियांग यानी के हाथ से अपना ब्रोच ले लेता है और फिर वापस अपने घोड़े पे चला जाता है और यानी देखते रह जाता है। जियांग जाते जाते बोलता है, जो भी मैंने खोया है सब मैं तुमसे छीन लूँगा। और यानी बस उसे पीछे से जाते हुए देखते रहता है। फिर अगला दिन आता है और यानी के मदर का सेरेमनी होता है, जिसमें उन्हें ग्रैंड लेडी बनने का पावर मिल रहा होता है। हम देखते हैं कि सब एक हॉल में बैठे हुए होते हैं और एक बुद्धा मॉन्क फरमान पढ़ के सुना रहा होता है। साथ ही मदर की तारीफ कर रहा होता है। तभी देखते हैं दरवाज़ा खुलता है और हमारे हीरो की जियांग साथ ही उसके सैनिकों की एंट्री होती है। अभी चौंक कर उसे देखने लगते हैं। हमारी हीरोइन यानी डरते हुए देखती है। तभी जियांग चलते हुए आता है और सब खड़े हो जाते हैं। जियांग युनजी से बोलता है, चलो अपने घर चलते हैं। तभी बीच में यानी आ जाता है और यानी युनजी का हाथ पकड़ लेता है। मदर बोलती है, अब युनजी मेरी बहू और यानी की वाइफ है, तुम इसे अब भूल जाओ। जियांग युनजी का हाथ पकड़कर खींचने लगता है। तभी बीच में यानी आकर रोकने लगता है। गुस्से में जियांग उसे धक्का दे देता है। युनजी जियांग को रोकती है और एक पेपर दिखाती है, जो डिवोर्स पेपर होता है, जिस पे जियांग की मॉम साइन कर चुकी होती है मरने से पहले। यह देख जियांग गुस्सा हो जाता है और युनजी से बोलने लगता है, तुम बहुत बुरी हो, और गुस्से में युनजी का गला पकड़ लेता है। बोलता है, तुम वो मरने वाली थी और तुमने ये डिवोर्स पेपर साइन करवा ली। और यह बोलते बोलते उसका गला जोर से दबाने लगता है। युनजी बस दर्द को बर्दाश्त कर रही होती है और कुछ रिएक्ट नहीं करती है। तभी जियांग की नज़र पड़ती है उसके गर्दन पे और जियांग हाथ खींच लेता है और युनजी खांसने लगती है। और फिर देखते हैं दोबारा से यानी युनजी को बचाने की कोशिश करता है और जियांग फिर से उसे धक्का दे देता है, जिससे यानी बुरी तरह से गिर जाता है। यह देख पूरे हॉल में जो भी खड़े होते हैं गुस्से में आ जाते हैं। यह देख युनजी डर जाती है और जल्दी से यानी के पास जाकर उसे उठाने लगती है। तभी जियांग के सिपाही हॉल में खड़े सभी लोगों को बंदी बना लेते हैं। यानी कि मदर बोलती है, यह तुम सही नहीं कर रहे हो जियांग। जियांग बोलता है, आंट आप मेरे भाई के लिए इससे भी अच्छी लड़की ढूंढ कर लाना। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें जियांग कुत्ता के लिए जो फूड आता है उसे खाते हुए दिखाया जाता है और वहाँ खड़े सभी लोग हंस रहे बोल रहे होते हैं, घर वापस जाना है। और कुछ लोग पीछे से बोल रहे होते हैं, यदि घर जाना, अपने परिवार के पास जाना है तो इस कुत्ते का खाना खाना होगा। और जियांग पागलों की तरह इस खाने को खाए जा रहा होता है। सीन प्रेजेंट में आता है। युनजी जियांग के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और अपने मन में सोचती है, जियांग मुझे पता है तुम
अगर कुछ ठान लेते हो तो किए बिना नहीं मानोगे। और सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां हमें जियान चुई को यूनजी को क्वीन के क्लोथ्स में दिखाया जाता है, जिसे प्रेजेंट में जियांची यूनजी के लिए ले करके आया होता है और यूनजी के सर पे क्राउन को रखता है, साथ ही में क्लोथ्स को यूनजी को पहनाता है और बहुत ही प्यार से यूनजी को देखने लगता है। यूनजी जियांची के साथ जाने के लिए रेडी रहती है। जियांची यूनजी का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगता है और मदर और वहाँ पे उपस्थित सभी लोग उसे बस देखते रह जाते हैं। जियांची यूनजी के साथ घोड़े पर बैठकर महल वापस लौट फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें यूनजी और जियांची की शादी की सीन होती है और कुछ रोमांटिक सीन्स भी होता है। सीन प्रेजेंट में आता है और यूनजी अपने हेयर पिन को निकालकर अपने गर्दन पे रख लेती है और जियांची को डराने लगती है। तभी हम जियांची को फुल स्टाइल में देखते हैं, उस पिन को अपने चेस्ट पे रख लेता है। यूनजी डरकर अपना आँख बंद कर लेती है और दूसरे साइड अपना फेस घुमा लेती है। फिर जियांची यूनजी को डराने लगता है और डराते हुए अपने चेस्ट में स्टेप कर लेता है। यूनजी बस लाचार हुए जियांची को देखती रहती है और रोती रहती है। यूनजी का गर्दन पकड़ लेता है और हंसने लगता है और बेड पर गिरा देता है। फोर्सफुली यूनजी का अनड्रेस करने लगता है और यूनजी के साथ रोमांस करने लगता है। यूनजी जियांची को रोकने की कोशिश करती रहती है और जियांची फोर्सफुली यूनजी को किस करते रहता है, उसके नेक पे, उसके चीक पे और उसके लिप पे किस करते रहता है। यूनजी रोती रहती है और जियांची को रोकने की पूरी कोशिश करती रहती है। तभी सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां हमें दिखाया जाता है यूनजी और जियांची जब उनकी शादी हुई रहती है तब एक दूसरे से कैसे किस कर रहे होते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और फिर से इनका फोर्सफुली रोमांस चलते रहता है जहां जियांची यूनजी के साथ ज़बरदस्ती रोमांस कर रहा होता है। तभी सीन फिर से फ्लैशबैक में जाती है और वहीं शादी के समय वाला रोमांस दिखाया जाता है। फिर से सीन प्रेजेंट में आती है जहाँ पे अभी प्रेजेंट वाला फोर्सफुली रोमांस जाता है। फिर से सीन पास्ट में जाती है और दिखाया जाता है जहाँ पे यूनजी और जियांची एक दूसरे से वादा करते हैं हमेशा साथ रहने का। फिर से सीन प्रेजेंट में आती है और जियांची यूनजी का गर्दन छोड़कर साइड हट जाता है और गुस्से में यूनजी का जो क्राउन गिफ्ट में दिए रहता है उसे उठा करके आग में फेंक देता है, जो हम लोग आग में जलते हुए देख सकते हैं। और जियांची यूनजी से बोलता है कि तुम यहाँ से जाना चाहती हो, चली जाओ, जल्दी यहाँ से चली जाओ, फिर कभी नज़र मत आना। यूनजी डरते हुए उठती है और जाने की कोशिश करती है, साथ ही जियांची को थैंक यू बोलती है। तभी एक सर्वेंट कमरे में आता है। जियांची जल्दी से यूनजी को कवर करता है और सर्वेंट को डांट कर कमरे से बाहर निकाल देता है। साथ ही यूनजी को अच्छे से ढककर और फिर उसे घोड़े पर बैठाकर महल से बाहर ले जाने लगता है। अभी महल के गेट पे हमें यानी दिखाई देता है, लेकिन जियांची उसे इग्नोर करके यूनजी को उसके यानी के महल में ले जा कर के छोड़ देता है। तभी देखते हैं यानी की मदर यूनजी को बुरी तरह से ट्रीट करने लगती है। तभी वहाँ पे यानी आता है और उसे प्रोटेक्ट करता है और जियांची यहाँ से चला जाता है। यह एपिसोड यहीं पे इसी सीन के साथ में ख़त्म होता है। सो गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ।